एक दिन का 1700 से 1800 रुपए के आसपास भाई साहब का प्रॉफिट है। और भाई साहब किसकी पढ़ाई कर रहे हो आप? मैं जी डिप्लोमा कर रहा हूँ इंजी। सारे लोग बाग बोलते हैं कि यहाँ भैंसों के गायों और भैंसों के डेयरी फार्म में सिर्फ भैंसों का गोबर ही बचता है, पैसा नहीं बचता है। ना जी बहुत कुछ बचा है। आजकल तो गोबर भी बिका है, गोसा भी गोसे थेपते हैं वो भी बिक रहे हैं। अच्छा भाई ये है ज्यादा बचत दूध में नहीं है, अच्छा, घी में अच्छी घी में अच्छी बचत है। 50% बच जाता है। हाँ जी इतना हो जाता अगर हम इस गाय की बात करें तो ये कितना लीटर दूध करती है एक टाइम का? है। एक टाइम का जी 8-9 लीटर दूध। हाँ जी यहाँ पे अगर कोई ये गाय खरीदे आपके हरियाणा में, आपके इस बेल्ट में, तो क्या रेट है इसकी? 40-45 जी। 40-45 हज़ार में हाँ जी 7-8 लीटर, 8-9 लीटर वाली गाय जाएगी। आराम से मिल जाती है। अच्छा अच्छा, ये जो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र रेवाड़ी और आप देख रहे हो इंडियन एग्रोवेट। आज मैं लेके आया हूँ आपको हरियाणा में रेवाड़ी के पास में शेरपुर करके गांव है, जहाँ पे भाई साहब हैं, इनके पास मात्र 3 दुधारू पशु हैं। उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं, 2 इनके पास भैंस है और 1 इनके पास गाय है। तो भाई साहब से पूछेंगे ये इस छोटे से फार्म को कैसे मैनेज करें। नमस्कार भाई साहब, एक बार अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ईशू शर्मा है। ईशू शर्मा जी। हाँ जी मैं पढ़ाई करता हूँ वैसे तो, पर इनका भी काम करता हूँ। अच्छा, पढ़ाई भी करते हो और पढ़ाई के साथ में इन तीन गाय भैंस को भी मैनेज करते हो। कितने टाइम से ये डेयरी फार्म चला रहे हो? ये जी 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से चला रहे हो। तो इनसे दूध बेचते हो या फिर इसके कोई प्रोडक्ट सेल करते हो आप? घी बेचते हैं जी। अच्छा अच्छा, घी बेचते हो, दूध नहीं सेल करते हो? नहीं। अच्छा, आपने दूध क्यों नहीं बेचा और घी बेचना शुरू क्यों किया? दूध में जी ये है बचत नहीं है ज्यादा। अच्छा अच्छा। और भाई घी में तो ये है कि भाई एक बार घी जोड़ लिया, इकट्ठा बेच दिया, साथ साथ पैसे आ गए अपने। तो उसमें ये है कि भाई हाँ बचत घी में ज्यादा दिखती है। अच्छा, बचत घी में ज्यादा है ना? अच्छा, क्या रेट जा रहा है आपका घी? 1400 रेट जा रहा है जी, 1400 रुपए किलो। 1400 भैंस का जा रहा है या गाय का जा रहा है? भैंस का 1400 जा रहा है, गाय का 1500। 1500। हाँ भैंस का जो है वो 1400 का जा रहा है और गाय का 1500 का जा रहा है। अच्छा अच्छा, भाई साहब मुझे यूँ बताओ, आप जैसे कि एक दिन का आपका दूध कितना हो जाता है? जी अभी तो मतलब नाट रही है, भैंस नाट रही है, गाय दे रही थोड़ा सा, तो ये लगा लो 15-20 लीटर है फिलहाल। 15-20 लीटर दूध एक टाइम का होता है? वैसे अगर तीनों देते हैं तो भाई 40-50 लीटर हो जाता है दिन में। 50 लीटर दूध एक टाइम का हो जाता है? नहीं, दोनों टाइम का 50 लीटर दूध हो जाता है। जैसे सपोज आपका 50 लीटर दूध होता है तो उस समय आपका घी कितना बैठ जाता है एक दिन का, पूछ रहा हूँ? भाई लगा लो 2-2.5 किलो लगा लो। 2-2.5 किलो मतलब 14 दूना 28 और 7 यानी कि 3500 रुपए के आसपास घी बैठ जाता है। उसमें आपका खर्चा कितना आ जाता है? खर्चा क्या है जी, बस ये खाना पीना लगा लो इनका। नहीं तो भी आधा खर्चा हो जाता है या आधा बचत होता है, कैसे क्या है? थोड़ा फीड का भी मेंटेन, फीड का भी है, सूखे चारे का भी है, तो वो खर्चा कितना आता है वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। भाई ये है ज्यादा बचत दूध में नहीं है। अच्छा, घी में अच्छी बचत है। 50% बच जाता है। हाँ जी इतना हो जाता है। भाई देखो, अगर 3500 रुपये का भी इनको फायदा है, पूरे दिन का 3500 रुपये का बनता है, तो उसका तकरीबन 1750 रुपये के आसपास इनका जो एक दिन का फायदा होता है। अच्छा, अगर हम इस गाय की बात करें तो ये कितना लीटर दूध करती है एक टाइम का? एक टाइम का जी 8-9 लीटर दूध। 8-9 लीटर दूध एक टाइम का, दोनों टाइम का मिला के 16 से 17 लीटर दूध पूरे दिन का है। भाई साहब मुझे यूँ बताइए, जैसे ये क्रॉस ब्रीड में है, यहाँ पे अगर कोई ये गाय खरीदे आपके हरियाणा में, आपके इस बेल्ट में, तो क्या रेट है इसकी? 40-45 हज़ार में 7-8 लीटर, 8-9 लीटर वाली गाय आराम से मिल जाती है। अच्छा अच्छा, ये जो भैंस है ये कितना लीटर दूध करती है? ये जी फिलहाल तो पहलवान है, 13-14 ही दे रही है। 13-14 लीटर। हाँ। फर्स्ट लैक्टेशन में पहले ब्यात में 13 से 14 लीटर दूध दे रही है ना, यानी कि 7 लीटर के आसपास एक टाइम का इसका दूध है। पूरे दिन का 14 लीटर के आसपास, बहुत ही शानदार। भाई देख सकते हो पहले ब्यात में फर्स्ट टाइम की जोटी है। ये आपकी कौन सी ब्रीड है? मुर्रा है? मुर्रा नहीं है जी, आपकी देसी है? देसी है, देसी में है ना, मुर्रा में नहीं है, देसी में। यहाँ की जो हरियाणा की है वो देसी देखने को मिल रही है। तो ये फर्स्ट ब्यात में भाई देख सकते हो ये 7 लीटर दूध अभी एक टाइम का कर रही है। तो कहीं ना कहीं जब तीसरे या चौथे ब्यात में जाएगी उस समय 10 लीटर दूध एक टाइम का पकड़ेगी। अगर मुझे ये भैंस यहाँ पे अभी खरीदनी है तो क्या रेट है इसकी? 1 लाख लगा लो जी। 1 लाख फर्स्ट लैक्टेशन में 1 लाख। धीरे धीरे रेट घटेगी इसकी? हाँ घटेगी। जैसे ये चौथे ब्यात में मैं खरीदता हूँ तो क्या रेट रह जाएगी इसकी? लगा लो आप 70-80 करीब मिल जाएगी। मात्र 70 से 80 हज़ार में तीसरे से चौथे ब्यात की आपको यहाँ पे भैंस देखने को मिल जाएगी। भाई साहब मुझे यूँ बताओ, कितना टाइम देते हो इनका दूध निकालने में, इनका मैनेजमेंट करने के लिए? सुबह कितना टाइम देते हो और शाम को कितना टाइम? सुबह 2 घंटे लगा लो, शाम को 2 घंटे। सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे। भाई इतना काम करने पे अगर 1700-1800 रुपये की एक दिन की बचत हो रही तो ये काम करना चाहिए, क्योंकि ये नौकरी को भी मात दे रहा है। लगभग 2000 यानी 60,000 रुपये के आसपास, 50 से 60,000 रुपये महीने का यहाँ से निकल रहा है 4 घंटे देते हुए, तो बहुत ही शानदार। अच्छा, अब मैं बात करूंगा, जैसे आप इनका दूध निकालने के लिए
हाथ से निकालते हो या ये जो पास में पड़ी इसकी मशीन से निकालते मशीन से ही निकालते थे हम तो। हो? अच्छा अच्छा, पहले हाथ से निकालते थे। पहले हाथ से निकाल। हाथ से निकालते तो आपको क्या क्या दिक्कत आती थी? भाई ये है कि हम भाई हाथ से निकालते भाई टाइम भी ज़्यादा लगता है एक तो, और भाई लात वात भी उठा दे, बाल्टी खिंड जाती थी कई बार। अब ये है, ये ड्रम में दूध निकलता है, दूर रहता है, तो तब की तब पकड़ लेते हैं, लात वात उठाती है तो। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये भी है, डर भी नहीं रहता इतना। डर भी नहीं रहता है। हाँ जी। कोई जानवर दूध नहीं निकालने देता तो उसका भी आप आसानी से निकाल हाँ देते जी, हो। हाँ जी, कोई। तीसरा इसका हाइजीन मेंटेन रहता है, साफ सफाई अच्छी रहती है, क्योंकि डायरेक्ट दूध इसी में आ इसी में जाता है, आता है कैनिस्टर जी। में आ जाता है। और मैस्टाइटिस वगैरह की तो प्रॉब्लम तो नहीं नहीं आती? नहीं नहीं, कोई अच्छा, दिक्कत नहीं। लोग बाग बोलते हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता कि भाई भैंस का दूध थोड़ा गाढ़ा निकलता है, टाइट निकलता है, हाँ जी। और गाय का आसान निकलता है, तो लोग बोलते हैं कि ये भैंस का दूध भी निकाल सकती है क्या? सबका निकालती थी वो, उसका गाढ़ा ही दूध है। ये पीछे जो हाँ, भैंस देख उसके रहे हो दूध में फैट है अच्छा, ज़्यादा, ज़्यादा तो उसका बहुत गाढ़ा, मतलब हाथ से भी नहीं निकलता वहाँ हाँ से, हाँ, पर इससे निकालते तो निकल जाता है निकल सारा। जाता है ना। हाँ जी, हाँ अच्छा जी। अच्छा, भाई देख सकते हो ये जो मिल्किंग मशीन है, मिल्किंग मशीन कंपनी की मिल्किंग मशीन है, इसके माध्यम से ये गाय के साथ में भैंस का भी आसानी से दूध निकालते हैं। तो भाई साहब, जैसे आप है ना, आपकी पढ़ाई के साथ में इसको कैसे मैनेज कर रहे हो? भाई ये है, दिन में पढ़ाई कर लेता हूँ, शाम को, सुबह तो भाई मम्मी पापा कर लेते हैं, शाम को मैं करता हूँ। अच्छा, फिर मतलब मैं सुबह और का भाई काम मेरा, मम्मी पापा देखते हैं और शाम का काम आप देखते हो? आप और मैं और मेरा भाई देखते अच्छा, हैं। आप और आपके भाई देखते हैं हाँ ना, जी, हाँ तो इससे मैनेज हो जाता है। तो भाई साहब, मुझे यूँ बताओ, जो नए लड़के हैं, नए यूथ हैं, जिन जो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं डेयरी फार्म में आऊँ, तो आप हरियाणा के यहाँ का एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या कहोगे कि कितनी भैंस से शुरुआत करनी चाहिए और कितनी गाय रखनी चाहिए? भाई शुरू में तो ज्यादा इन्वेस्ट ना करे भाई, छोटे से शुरू कर छोटे ले, से 2 भैंस रख ले, 2 गाय रख ले अपने, उसी से शुरू कर ले। क्योंकि अगर वो कहीं फेल भी होता है हाँ जी, तो हाँ। उसको ज्यादा लॉस। फैल तो नहीं हो, कुछ तो प्रॉफिट होगा ही, अच्छा, ऐसा नहीं है बिल्कुल लॉस है, कुछ तो प्रॉफिट होगा। अच्छा अच्छा, बहुत सारे लोग बाग बोलते हैं कि यहाँ भैंसों के, गायों और भैंसों के डेयरी फार्म में सिर्फ भैंसों का गोबर ही बचता है, पैसा नहीं बचता है। ना जी, बहुत कुछ बचा, आजकल तो गोबर भी बिका है, गोसा भी, गोसे थेपते हैं, वो भी बिक रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या रेट बेच रहे हो आप? हम ये नहीं बेच रहे, हम तो अपनी जला लेते हैं, गोसे बना के यही बाकी जला यहाँ लेते पे जो कंडे होते हैं वो भी सेल होते हैं ना? हाँ जी, सेल अच्छा, होते हैं। और ये जो वर्मी कंपोस्ट भी बनाते होंगे आप? नहीं, हम खाली मतलब इसका, ये जो गोबर है इसके मतलब थेपड़े बनाते हैं, थेपले बनाते उसको फिर जला लेते हैं। उसको जला लेते हैं। अच्छा अच्छा, घर पे जलाने के लिए काम लेते हैं। तो भाई कोई शुरुआत कर रहा है तो भाई 2 गाय और 2 भैंस से शुरुआत कर सकते हो। मात्र 3 जो 2 भैंस है और 1 गाय से इनका एक दिन का 1700 से 1800 रुपए के आसपास भाई साहब का प्रॉफिट है। और भाई साहब, किसकी पढ़ाई कर रहे हो आप? मैं जी डिप्लोमा कर रहा हूँ इंजीनियरिंग। डिप्लोमा इंजीनियरिंग करते हुए साथ में ये डेयरी फार्म चला रहे हैं और बहुत ही शानदार अच्छा प्रॉफिट यहाँ से निकाल रहे हो। और अगर आप भी सोच रहे हैं कि हम भी डेयरी फार्म चालू करना चाहते हैं, तो भाई साहब से प्रेरणा लेके आप भी शुरुआत कर सकते हो। कम पशु से शुरुआत करें, ताकि धीरे धीरे आपके पास अनुभव आता रहेगा, तो अनुभव के माध्यम से आप धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप गाय का दूध ही बेचो या भैंस का दूध ही बेचो, उसका दही बेच सकते हो, घी बेच सकते हो, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है वो बना के, मावा बना के बेच सकते हो, जिससे आपको दिन प्रतिदिन मार्केट में भी नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे ही उसके प्रोडक्ट बना के, जिससे उसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। 10 दिन 20 दिन तक वो खराब नहीं होगा, या फिर महीने 2 महीने तक घी बना दिया तो 2-3 महीने तक खराब नहीं होगा, और उसका आप अच्छी रेट ले सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस प्रकार का वीडियो हम लेके आते हैं, ताकि जो पशुपालक है वो अपने जो डेयरी फार्म है वो उसको सही तरीके से नहीं चला रहे, तो वो नवाचार कर सके। धन्यवाद।